हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, हमारी 55 ही नहीं उससे ज़्यादा सीटें आएंगी। यदि कोई मेरे मुंह से कोई शब्द निकल जाता है तो प्रकृति उसको पूरा कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची के संबंध में उन्होंने कहा, हमारा नेतृत्व श्रेष्ठ है और इन सब पर ध्यान दिए हुए हैं और जल्दी ही सूची बाहर आएगी। वहीं चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई तिथि के संबंध में पूछे गए सवाल के बारे में उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस के लोगों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई तिथि पसंद नहीं आ रही तो वह उस दिन वोट डालने ना जाएं, लेकिन हमें पसंद है तो हम वोट डालने ज़रूर जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने बिल्कुल ठीक किया है। और हुड्डा राज के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि हुड्डा राज में महिलाओं को एफआईआर दर्ज कराने के लिए डीजीपी दफ्तर के बाहर जाकर आत्महत्या करनी पड़ती थी और इन्होंने अपने राज में गुंडागर्दी और लूट मचाई हुई थी। यह आज हमें वेंटिलेटर की याद दिला रहे हैं, जबकि यह खुद वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं। और राहुल गांधी द्वारा बस में सफर के दौरान ड्राइवर और कंडक्टर से कम आय को लेकर घर चलाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा, साल 1947 में देश आज़ाद हुआ था और उनके परिवार का ही व्यक्ति ज़्यादातर प्रधानमंत्री रहा। तब उनको यह ध्यान नहीं आया कि यह सब उनके पूर्वजों के द्वारा किया गया है। युवाओं द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के सवाल को लेकर विज ने कहा, इस संबंध में सरकार सचेत है और हर व्यक्ति का विशेषकर युवाओं का ध्यान रख रही है। किसान आंदोलन 2 के 200 दिन पूरे होने के बाद भी शंभू बॉर्डर बंद होने को लेकर पूछे गए सवाल में विज ने कहा, किसान पंजाब में बैठे हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो बड़े बड़े नारे देती है, बड़े बड़े पोस्टर लगाती है और बड़े बड़े भाषण देती है। पंजाब में उन्हीं का मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान साहब हैं। मान साहब से जाकर पूछा जाए कि किसान वहाँ क्यों बैठे हैं, मान साहब किसानों के पास क्यों नहीं गए, उनकी तकलीफ़ों के बारे में पूछा कि क्यों बैठे हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा रैली करने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी रैली नहीं रह ली है, क्योंकि यह दिल्ली में साफ हो गई है। लोकसभा की सातों सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, जहां इनकी सरकार है, जहां इनका मेन हेडक्वार्टर है, जहां इनका मुख्यमंत्री है। आम आदमी पार्टी पंजाब में भी रह ली है और यह आप पार्टी कोई आप पार्टी नहीं है बल्कि जमानत जब्त पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी तो रैलियां क्या, ये तो रैली, क्योंकि दिल्ली में साफ हो गई। 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई दिल्ली से, जहां इनकी सरकार है, जहां इनका हेडक्वार्टर है, जहां इनका मुख्यमंत्री है। पंजाब में रैली, आम आदमी नाम की पार्टी अब कोई नहीं है, अब ये तो जमानत जब्त पार्टी बन गई है। तो कब तक लिस्ट जारी हो रही है अभी? भाई हमने तो सभी लोग मतदान कर सके और छुट्टियों का जो चंक बन रहा था वो बाहर जाके परसेंटेज ना गिर जाए, हमने इसके लिए किया है। और चुनाव आयोग ने हमारी बात मानी है, हम चुनाव आयोग के बहुत आभारी हैं। और अगर कांग्रेसियों को वो तरीके नहीं पसंद है तो ना जा रहे हैं वोट डालने, हमें तो पसंद है, हम तो डालने जाएंगे। तो आप खुश हैं बीजेपी? बहुत पूरी तरह से चुनाव आयोग ने बिल्कुल ठीक किया। प्रदेश की स्वस्थ व्यवस्था। अब हुड्डा साहब को ये अच्छी बात है कि वेंटिलेटर याद है, क्योंकि इनके राज में जो हालत थी, जो इन्होंने लूट मचाई हुई थी, जो गुंडागर्दी की हुई थी, इनके राज में कोई अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता था। एफआईआर दर्ज कराने के लिए महिलाओं को डीजीपी के दफ्तर के बाहर जाके आत्महत्या करनी पड़ती थी, भूपिंदर सिंह हुड्डा के राज। आज ये हमें वेंटिलेटर की याद दिला रहे, वेंटिलेटर पर तो ये पड़े हुए हैं। 1947 में हुआ था देश आजाद, इनके परिवार का ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे अधिकतर समय तक, उनको किसी को ये ध्यान नहीं आया। ये सब तेरे नाने पड़नाने दादी पड़दादियों के द्वारा ही किया गया, सब कुछ जो कुछ है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं का आत्महत्या करना चिंताजनक है।
सरकार नौजवानों को हर संभव मदद करेगी, मैं अपील करता हूँ। सरकार सचेत है और हर व्यक्ति का, हर उम्र के व्यक्ति का, युवाओं का विशेष तौर पर पूरा ध्यान रखती है। आराम से हमारी जो उच्च श्रेष्ठ नेतृत्व है वो लगातार उस पर ध्यान रखे हुए है और जल्दी ही सूची बाहर आएगी। आप स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर भी हो। आपने कहा, अभी आपका एक कहना है कि जिसमें आपने कहा 55 हमारे पास ऐसे कैंडिडेट तो 55 से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। नहीं, 55 से ज़्यादा आएंगी, क्या बात कर रहे हो? अनिल विज के मुंह से कोई अचानक भी शब्द निकल जाए ना, प्रकृति उसको भी पूरा करती है।